जब भी हम इतिहास के पन्नों में खंगालते हैं तब हमारे सामने गांधी जी और मदर टेरेसा की आकृति उभर कर सामने आती है। लेकिन उन्होंने जहां जीवित लोगों की सेवा का भार उठाया, वहीं शरीफ चाचा अस्पताल में मरीजों की तीमारदारी तो करते ही हैं, साथ ही लावारिसों के वारिस भी हैं। हम लोग रात बिरात दिन में भी करते रहते हैं। ये जो शरीफ चाचा हैं, इनको हम लोग का देखे जब रिक्शा से ठेला से लेके आते थे तो अपना ठेला दिए उससे भी हम लोग 2 बजे 3 बजे रात में जब भी ज़रूरत पड़ती है पुलिस की, अयोध्या से चाहे फैजाबाद से, मैं दोनों जगह से करते हैं। इतनी उम्र में जो 70 साल की उनकी उम्र हो गई है और इतनी उम्र में भी उनको उत्साह जैसा देखने को मिलता है कि मालूम पड़ता है कि अभी एकदम नवजुवक हैं और ऐसे कठिन कामों को अकेले ही करने के लिए तत्पर रहते हैं। एक अफ्रीकन कई सालों से अयोध्या में होने वाली रामलीला में हनुमान का किरदार निभाता था। एक बार की लंका दहन के दौरान वो बुरी तरह से जल गया, लेकिन किसी राम भक्त ने हनुमान जी की सुध नहीं ली। ऐसे में शरीफ चाचा आगे आए। उन्होंने दिन रात हनुमान जी की सेवा की। शरीफ साहब किस मिट्टी के बने हैं ये मेरी समझ में नहीं आता है कि किसी प्रकार की कोई इमदाद, कोई मदद न मिलते हुए भी वे अपने काम में लगे हुए हैं। मैं नहीं जानता कि दुनिया में कहीं जन्नत है या दोजख है। मैं नहीं जानता कि मरने के बाद क्या होगा, लेकिन मरने के बाद जो होगा, वो जो सामने दिखाई देता है, उसके लिए मोहम्मद शरीफ साहब काबिल तारीफ ही नहीं, अगर गुस्ताखी ना हो तो वे कह सकते हैं कि वे एक जिंदा फरिश्ता है, जिसके लिए वे हर आम व खास में जाने जाते हैं। इस नेक काम को बड़े मन से करते हैं। हम लोग उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। अभी 26 जनवरी की परेड पर हमने उनको बुला के जनता के कुछ चुनिंदा लोग थे, उनको सम्मानित किया। उसमें मिस्टर मोहम्मद शरीफ को भी सम्मानित किया गया, क्योंकि ऐसे नेक काम करने वाले समाज में बहुत कम हैं। शरीफ चाचा सच्चे मुसलमान हैं, यानी उनका ईमान मुसल्लम है। कोई ज़मीनी मजहब लावारिस लाशों को ठिकाने लगाने में आड़े नहीं आता। मोहम्मद शरीफ साहब कुरान की उन आयतों पर खड़े उतरते हैं जहां इंसानियत की बात की जाती है। आज जिंदगी के कैनवास पर वो एक जीती जागती मिसाल बन चुके हैं, जिसके आगे इज्जत से हर किसी का सर झुक जाता है। मैं देखा हूं कि इसी तुलसी स्मारक भवन में यहाँ के लोगों ने उनका सम्मान किया और बड़े ही आदर के साथ सबके दिलों में, सबके घरों में वह सम्मानित माने जाते हैं। मोहम्मद शरीफ हों, चाहे नाली वाले बाबा हों और चाहे रमजान अरमा टांडवी, ये सारे लोग मिलकर यही कोशिश करते रहते हैं कि बागे इरम में जो नफ़रत बोई गई है वो अखवाने न पाए। वो इस कदर हार जाए कि मोहब्बत की ही फसल उगे और मोहब्बत के जो दुश्मन हैं उनकी बेचारगी सबके सामने आए। इंसानियत का परचम अपने हाथ में लेकर बस एक ही सदा लगाते और सड़कों पर, गलियों में दिन रात एक करके वो इस काम को अंजाम दे रहे हैं। कि शरीफ साहब जो कर रहे हैं, कल वो जब इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो इस विरासत को आगे कौन बढ़ाएगा।